मैं मोदी जी का खुद सपोर्टर था 2 साल से, दो बार, लेकिन इस बार नहीं हूँ। लेकिन देखिए, आज उदित राज जी जब सांसद होते थे तो यही भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि उदित राज सांसद के माध्यम से भीड़ लाता है। आज तो उदित राज सांसद नहीं है, तो ये भीड़ कहां से आ गई इतनी सारी? लाखों की भीड़। देखिए आप स्टेशन पे लोग 7 बजे सुबह से बैठे हुए हैं। तो वर्तमान की सरकार को समझना चाहिए, उदित राज को हल्के में ना ले। माननीय मोदी जी भी, चाहे गृह मंत्री जी भी, उदित राज के साथ में हजारों लाखों करोड़ों लोग युवा हैं, वंचित समाज के पढ़े लिखे लोग भी हैं, और सब लोग इसमें शामिल हैं रैली के अंदर में। आप पता करिए, ये बिना पैसे की बुलाई हुई भीड़ है। और मैंने मोदी जी ने रैली करी थी, युवा संकल्प रैली, इसी मैदान में पैसे दे के लोगों को बुलाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। मैं आज आपको लेकर आया हूँ रामलीला मैदान में संविधान बचाओ महारैली में। सर, आप क्या कहना चाहते हो? कहना यही चाहूंगा कि आज संविधान बचाओ रैली की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उदित जी का, जिन्होंने फैसला लिया यहाँ रामलीला मैदान में रैली करने का। आज देश का जो संविधान है वो पूरी तरह से खतरे में है। ये सरकारें, मनवादी सरकारें ऊपर बैठी हुई हैं, इनके रहते संविधान सुरक्षित नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कि जब जाए उस पर संशोधन कर लेना, जब चाहे संविधान के खिलाफ काम करना, और देश में अफरा तफरी मचाना, धर्म और जातीय प्रांत की बात करना, भाषा की बात करना, ये सब जो चीजें हैं ये देश के लिए खतरनाक हैं। और मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, और हमारा भारत का संविधान है उसको सुरक्षित रखना हम सबकी ड्यूटी बनती है। संविधान बचाने में क्या क्या मांगे आपकी? नहीं, हमारे संविधान के साथ साथ हमारी एक तो ये संविधान में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली डिमांड तो यही है हमारी। फिर जो सरकारें, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट के ओबीसी के लोग हैं उनको जहां जहां उनके आरक्षण की डिमांड है उनको आरक्षण पूरा करे, जहां उनकी रोजगार की जरूरत उनको रोजगार दे, महंगाई पे कंट्रोल करे, उनके पूर्णवास का पूरा हिसाब किताब रखे। ये सब चीजें हमारी बहुत सारी डिमांड्स में हैं, तो जिनके लिए हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, राज्य के नेतृत्व में आई हम। लेकिन बीजेपी सरकार तो ये कह रही है कि संविधान का खतरे में नहीं है, तो सर क्या कहना चाहते हो? देखिए, वो तो बहुत कुछ कहेंगे। दिल्ली से क्या, देश से पूरे रोजगार खत्म कर दिए। एक इनके प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने पेंशन खत्म कर दी, और एक ये नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इन्होंने रोजगार खत्म कर दिया। छोड़ा क्या फिर? जी, संविधान बचाओ रैली जो की है डॉक्टर उदित राज जी ने, हम इनके धन्यवाद करते हैं, हार्दिक धन्यवाद करते हैं, और पूरा देश करता। हम तो कहते हैं भारत बचाओ रैली होनी चाहिए। तो संविधान बचाने के लिए हम लोग आए हुए हैं, और इसके लिए सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहते हैं डॉक्टर उदित राज जी का, जो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है संविधान बचाने का। सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने कहा है कि अभी देश में आज बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ये सरकार, दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इन दोनों सरकारों ने पूरा अफरा तफरी मचा रखे देश में। मतलब माहौल बहुत ही गलत कर रखा है। पांच राज्यों में चुनाव है, 2024 में चुनाव है, तो किसकी सरकार आ सकती है? सरकार साहब, आप ये देखना कि आने वाले टाइम में हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी। के लिए अच्छा भविष्य नहीं है ये, क्योंकि ये लोगों ने बहुत सहन किया, बहुत बर्दाश्त किया, अब जाती हो गई है। तो अब जनता का जो हाथ में ताकत होती है उसका वो इस्तेमाल करता है, तो चुनाव के टाइम में करता है, और वोट पावर होती है वो उसको सीधा। क्या कहना है, इस्तेमाल कैसे हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये भी दुनिया देख रही है। मैं क्या कहना चाहूंगा, आपको नहीं दिखता कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है? इन एजेंसियों को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां जिस चाहे उनके खिलाफ बोलता है उसके घर ईडी सीडी भेज देते हैं। PM मोदी साहब तो कह रहे हैं, कहना मैं एजेंसी, कहना रेड मारे, कहना मैं एजेंसी को डरने की जरूरत नहीं है, ED और CBI को। जी, एजेंसी CBI में पूछना चाहता हूं, मोदी जी, जो दूसरी पार्टी के लोग छोड़ करके आपके बीच में भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, वो दूध के धुल जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। आपकी पार्टी में सारे ईमानदार हैं क्या? आपने किसी भाजपा के क्या खिलाफ भेजा किसी को ED सीडी? जी, इसकी हमें जरूरत है बहुत ज्यादा। ये नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे। अगर ये रहेगा तो हमारा सारी आगे की सुविधा, बच्चों का भविष्य इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। इसलिए ये आज जो हो रहा है ये होना चाहिए लगातार, हम इसके समर्थन में हैं। ये जो पुरानी पेंशन बहाल के लिए है, तो उस पर क्या कहना चाहते हो आप? पेंशन का मुद्दा नहीं आज यहाँ, संविधान का लगा हुआ है, तो हम संविधान के पीछे लड़ने के लिए आए हैं। संविधान जो बचाया जाए, इस पर क्या कहना चाहते हो आप? बिल्कुल बचाना चाहिए, और हमारा जो है बच्चों का भविष्य जो है होना चाहिए,
हम तो जो है ना जो पहले थे उसी जगह लाने चाह रही है जो सरकार। सर आप क्या कहना चाहते हो? संविधान ही तो बचना चाहिए, संविधान ही तो मुख्य है देश का, जान है संविधान। इस संविधान में क्या कहना बचना चाहिए? संविधान जो मूल संविधान वो बचना चाहिए, ये तो दुष्ट सारे संविधान वो बेकार कर दे रहे हैं। संविधान खतरे में है तो जी। क्या खतरे में है? संविधान उसकी मूल भावना खतरे में है। मूल भावना क्या क्या है? विशेष कार्य करके उसमें आए हैं हम अपने उसके मुद्दे में, जमीन के वहाँ अपना जो खेती बाड़ी का है उसका मुद्दा है। और संविधान नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन बीजेपी तो कह रहे कहना संविधान खतरे में नहीं है। कौन कह रहा आप क्या है? कहना चाहते हो? बीजेपी तो कहेगी वो तो संविधान तो खतरे में है ही है, और सबरे तो प्राइवेट में दे दिया, निजीकरण कर दिया, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, और क्या है? वो क्या क्या खतरे में है सर बताओ? संविधान को कहना में आप क्या क्या मांगे आपकी? संविधान को आरक्षण जो चालू रहना चाहिए। और हाँ सर आप बताओ। संविधान खतरे में, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। नई पेंसिल जो इन्होंने हमें दी है उसे अपने पास रखें, पुरानी पेंसिल बहाल करें, जिससे हमारी नई भर्ती करें। सारी भर्तियां ब्लॉक कर रखी हैं। बिहार सरकार ने अभी 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती शुरू की है, और किसान का हाल बेहाल है। वह इस कदर परेशान है जिसका कोई जवाब नहीं। साथ ही साथ नई नियुक्ति ये सरकार नहीं कर रही। अगर बाबा साहब नहीं होते, ठीक है ना, तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। बाबा साहब के कारण संविधान बना, और आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में नहीं है। पहली बार संविधान, बीजेपी कह रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ, चाहे आप उसको बीजेपी के द्वारा कहो या किसी के द्वारा कहो, जब संविधान खतरे में पड़ा तो आज रामलीला मैदान में आए ना, हमें रामलीला मैदान में आने की जरूरत ही नहीं थी। संविधान के अनुसार ही सारी चीजें बटी। उसमें एक आज हमारा एक मुद्दा है भूमि का। 20 सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा आवंटित कृषि योग्य भूमि 50 साल पहले दी गई, ठीक है ना, और आज तक उस कृषि का मालिकाना हक नहीं मिला है। आज पूरा देहात ये जो आपके साथ खड़ा है उस मालिकाना हक के लिए भी, संविधान के लिए भी, बेरोजगारी के लिए भी, पेंशन के लिए भी, और जितने मुद्दे हैं आज उसके लिए आज हम रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर उदित राज जी हमारी एक शक्ति है, महाशक्ति है, क्योंकि वे गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने इस आवाज को उठाकर आज तक यहाँ ये सब कुछ किया है। इससे पहले भी उन्होंने आरक्षण के ऊपर बिल पास कराए, आपको पता है। वो एक ऐसे नेता हैं जो सशक्त दलित नेता हैं, और हम चाहते हैं कि हम अपने नेता के साथ बढ़कर उनका हाथ मजबूत करेंगे। सर संविधान बचाने के लिए हम तन मन धन से सहयोग करेंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए हम तैयार है सर जी। जिस प्रकार से हमारे देश में ये भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर पे एक हमें जुमला दिया जाता है झूठे वादों का, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारे साथ में हम देख रहे हैं आजकल हमारे साथ में अत्याचार, अन्याचार, जहीं देखो जहीं बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, इसके खिलाफ हम लड़ने के लिए आए। SC, OBC पे जो अत्याचार होते हैं उसका क्या कहना चाहते हो आप? सर उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। क्या 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 उसका नाम है, उसमें क्या बेनिफिट चाहते हो सरकार से? उसमें बेनिफिट यही चाहते हैं कि हमारे जिस प्रकार से हमारे भाइयों के साथ भेदभाव होता है, या उनके साथ बेरोजगारी, उनके साथ कुछ अच्छे अच्छे स्कूलों की मतलब वो स्कूल बनवाए, अपने हॉस्पिटल बनवाए, हम यही चाहते हैं। वो आप कहाँ से आए सर? सर हम मध्य प्रदेश से, उज्जैन से आए हम। अच्छा उज्जैन से आए हो? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। महाकाल के वहाँ से बहुत दूर बिल्कुल से आए आप? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, अच्छा जी। बिल्कुल। तो क्या नाम है इसमें, और आप क्या नाम है ये संविधान जो बचाने के लिए क्या क्या मांगे हैं? सर हमारी मांगे यही है कि जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, अन्याचार हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। समानता होनी चाहिए देश में, और आरक्षण बिल्कुल वो, हाँ। आज क्या नाम है ये, क्या नाम आप जो प्रोग्राम है, क्या नाम किसके साथ आए हो आप यहाँ पे? सर हम डॉक्टर उदित राज साहब के साथ आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो उनको आप कैसे जानते हो उदित राज साहब जी को? सर यूथ आइकन है, उनको कौन नहीं जानता है? तो सर आप क्या कहना चाहते हो? अरे उदित राज जी को कौन नहीं जानता है? भरे संसद में सरकार के खिलाफ बोलने की ताकत है तो उनमें है। उन्होंने बोला भी है, सरकार के साथ होने के बाद भी विरोध में बोला। ये सर जो क्या नाम अभी 5 राज्यों में चुनाव है, और 2024 में भी क्या नाम है चुनाव है, तो किसकी सरकार आ सकती है? बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है। इस बार सरकार जाने वाली है। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ मैं मोदी जी का खुद सपोर्टर था 2 साल से, दो बार, लेकिन इस बार नहीं हूँ। लेकिन देखिए, आज उदित राज जी जब सांसद होते थे तो यही भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि उदित राज सांसद के माध्यम से भीड़ लाता है। आज तो उदित राज सांसद नहीं है, तो ये भीड़ कहां से आ गई इतनी सारी? लाखों की भीड़। देखिए आप स्टेशन पे लोग 7 बजे सुबह से बैठे हुए हैं। तो वर्तमान की सरकार को समझना चाहिए, उदित राज को हल्के में ना ले,
माननीय मोदी जी भी, चाहे गृह मंत्री जी भी, उदित राज के साथ में हजारों लाखों करोड़ों लोग युवा हैं, वंचित समाज के पढ़े लिखे लोग भी हैं, और सब लोग इसमें शामिल हैं रैली के अंदर में। आप पता करिए, ये बिना पैसे की बुलाई हुई भीड़ है। और मैंने मोदी जी ने रैली करी थी, युवा संकल्प रैली, इसी मैदान में पैसे दे के लोगों को बुलाया जाता है। ये वो बिना पैसे की रैली है और बिना पैसे के लोग हैं। पता कर लीजिए, भूखे प्यासे स्टेशन में बैठे हैं और मैं खुद लेके लोगों को यहाँ तक पहुंच रहा हूँ। और सरकार इस बार मैंने जाने वाली है, उनकी योजनाओं के आधार पर, जो विफल रही इनकी योजना रही है, उसके आधार पर सरकार जाने वाली है। आज ये युवा सरकार, युवा जो लोग हैं, पढ़ा लिखा वर्ग, ये न्याय की मांग कर रहा है, आज वर्तमान में नौकरी की बात कर रहा है, और जो बढ़ते बड़े स्तर पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसकी मांग कर रहा है कि ये क्यों हो रहा है, और नौकरी की बात कर रहा है, बेरोजगारी बड़े स्तर पे जो बढ़ती जा रही है उसकी बात कर रहा है, और बढ़ती हुई महंगाई जो आप सबके जीवन में, जो आप कैमरा लेके आपके पेट के सवाल है, जब यहाँ तक चलते हो तो आपको भी पता टमाटर का रेट क्या है, प्याज का रेट क्या है और गैस का रेट क्या है। बीबी बहुत मारेगी अगर सरकार गलती से बन भी गई तो। ध्यान रखना। अच्छा, तो सर कुछ कहना चाहते हो आप? आज आप आए हो रामलीला मैदान में, तो संविधान बचाने के लिए। जी, हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। बिल्कुल सही कहा है। अगर मोदी जी और चुनाव आयोग सच्चा ईमानदार है तो मैं कहता हूँ 2024 का चुनाव ईवीएम से ना करा के बैलेट पेपर से करा के देखे। ये जो ईडी और सीबीआई की जो एजेंसी रेड मार रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो उनका काम है, वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई जो कर रही है उनका काम है, वो करती रहे, अच्छी बात है। ये पीएम मोदी साहब जी कह रहे हैं ईडी सीबीआई को डरने की जरूरत नहीं है, अगर कोई गलत काम कर रहा है उस पर रेड मार सकते हो, एजेंसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सही है? सही है, बिल्कुल। जो अगर मान लो मैं गलत हूँ तो बिल्कुल करे मेरे साथ, गलत के साथ तो मैं सीबीआई ईडी जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। किसकी सरकार आ, किसके 2024 में और 5 राज्यों में किसकी सरकार आ सकती है? वो समय बताएगा। अगर ईवीएम से अगर चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी आएगी, अगर जो बिना ईवीएम के आएगी तो फिर पता लग जाएगा। मैं आज रामलीला मैदान में लाया हूँ, ये कह रहे हैं जो 5 राज्यों में चुनाव है और 2024 में चुनाव होने वाले हैं, अगर ईवीएम से कहना मैं ईवीएम हटा दी जाए तो कहना मैं उसमें कहना मैं दूसरी सरकार आएगी, और ईवीएम नहीं हटाते तो बीजेपी आएगी। ये पब्लिक का कहना है जी। आप देख रहे हो भारत न्यूज 24/7।